एक बात बहुत ही विचार करने वाली बात है कि हम विवाह किस लिए करते हैं। आजकल हम विवाह का मतलब ही भूल गए हैं। हमारे श्रीमद् भागवत शास्त्र में कर्दम महामुनि और देवहूति जी ने विवाह के बारे में बहुत ही प्यारा वर्णन बताया है और एक आदर्श भी स्थापित किया है कि विवाह का अर्थ होता है अपने आप को जितेंद्रिय रखना। महाराज मनु कर्दम ऋषि के पास अपनी बेटी देवहूति का प्रस्ताव लेकर के गए तो कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज, मैं केवल और केवल ब्याह एक पुत्र की कामना के हेतु करना चाहता हूं और बाद में मैं संन्यास धर्म को धारण कर लूंगा। कर्दम ऋषि की ये बात को सुनकर के महाराज मनु ने अपनी बेटी देवहूति को जब यह बात बताई तो देवहूति ने कहा कि पिताजी, मुझे ऐसे ही पति की आवश्यकता है जिसका मन विषय और वासना विकारों में नहीं हो, जिसने अपने आप को जितेंद्रिय रख रखा हो, जिसने संयमी रख रखा हो। मुझे ऐसे पति की जरूरत है, क्योंकि ऐसा पति पति नहीं होता है अपितु वो साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है। दोनों का विवाह हुआ। शास्त्र कहते हैं कि 12 वर्ष तक देवहूति और कर्दम ऋषि ने संयम और नियम को धारण किया। उनके मन में विषय और वासना ने स्पर्श भी नहीं किया। इसका ठीक उदाहरण हमारे मिथिलांचल प्रदेश में वाजपती ऋषि हुए, जिनके विवाह को 36 वर्ष बीत गए थे। वे एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते थे, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं जान पाए। एक दिन की बात है, वे अपने भाष्य सूत्रों को लिख रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी आई तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, देवी आप कौन हैं? तो वाजपती मिश्र की पत्नी ने बताया कि हे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूं। वाजपती ऋषि तो बिल्कुल अपनी पत्नी को ही भूल गए। उनकी पत्नी ने याद दिलाया कि महाराज, हमारे विवाह को 36 वर्ष बीत गए हैं। वाजपती ऋषि ने कहा, देवी आपके एक नहीं अनंत उपकार है मेरे ऊपर। आपने मौन व्रत धारण करके 36 वर्षों तक आपने मेरी सेवा की। आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी वो इच्छा पूर्ण करूं। महाराज वाजपती ऋषि की पत्नी ने कहा कि महाराज, आप संसार के लिए इतने सारे कार्य कर रहे हैं, इतने सारे सूत्रों की रचना कर रहे हैं जगत के कल्याण के लिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल और केवल आपके श्री चरण कमलों की अनुरागिनी बनी रहूं, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। महाराज वाजपती ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, देवी आपका नाम क्या है? उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, लोग मुझे प्रेम से भामिती बुलाते हैं। उसी समय वाजपती ऋषि ने कहा कि देवी, मैं जो भी टीकाकरण या शंकर भाष्य या ब्रह्मसूत्र के जो भी मैं वाक्य लिख रहा हूं, अब से वे सारे सूत्र भामिती टीका के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज भी हमारे भारतवर्ष में वाजपती ऋषि की पत्नी भामिती के नाम से भामिती टीकाकरण प्रसिद्ध हुआ। धन्य है हमारा भारतवर्ष। इसी भारतवर्ष में ऐसे महान ऋषि हुए जिन्होंने संयम नियम को धारण किया, जो एक ही छत के नीचे 36 वर्ष तक साथ में रहे, लेकिन जिनके मन में विषय और वासनाओं ने जन्म तक नहीं लिया। हमारे श्रीमद् भागवत शास्त्र में कर्दम ऋषि और देवहूति जी का प्रसंग आता है, जो 12 वर्ष तक दोनों एक साथ रहे, जिन्होंने अपने जीवन में संयम और नियम को धारण किया। ऐसा है हमारा भारतवर्ष। ऐसे हमारे भारतवर्ष में ऐसे महान ऋषियों को उनकी देवियों ने उनके पति को देवता की उपाधि दिया गया। तभी तो कहा गया कि पति परमेश्वर होता है। ऐसा पति ही परमेश्वर कहलाता है जो संयम नियम को धारण करता है, ना कि ये गृहस्थ रूपी जंजाल में कामांध होकर के जो व्यक्ति रहता है उसको परमेश्वर की उपाधि नहीं दी गई है। ऐसा है हमारा भारतवर्ष। ऐसे भारतवर्ष में ऐसे महान विभूति होते हैं। आज का मनुष्य 36 दिन तो क्या 36 घंटे भी अपने आप को संयम और नियम से बांध नहीं पाता है। धन्य है हमारा भारतवर्ष। ऐसे भारतवर्ष में पतियों को देवता कहा जाता है।